तो उदाहरण 13.1 दोलन वाले चैप्टर का आंकिक प्रश्न है। सारे उदाहरण हम इसमें किए हैं। कोई मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कता है। हृदय तो समझते हो, दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 होता है जनरली, पर किसी का कितनी बार धड़क रहा है? 75 बार। बीमार होगा शायद, दिल की बीमारी होगी उसको। इसकी आवृत्ति तथा आवर्त काल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां चक्रों की संख्या कितनी है? 75। 75 बार धड़कने का मतलब खून जो है 75 बार पूरे शरीर से उससे आया और चला जाता है। तो 75 बार धड़कता है, तो उसमें चक्रों की संख्या या दोलनों की संख्या कुछ भी कह सकते हो, या आवर्तों की संख्या। समय अंतराल, समय अंतराल कितना है? 1 मिनट। कहीं लिखा है? ये लिखा है ना 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। अब इसमें पूछता है इसकी आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चले गए चक्रों की संख्या, उसको आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का सूत्र ये होता है चक्रों की संख्या बटे क्या हो गया? समय अंतराल। तो चक्रों की संख्या कितनी है? 75। समय कितना है? 60। इसको भाग करेंगे 1.25, इसका मान आ जाएगा, ये हर्ज लिखा है, ये आवृत्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं आवर्त काल की। तो जो आवर्त काल होता है आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने 1/आवृत्ति होता है। तो यहाँ 1 में आवृत्ति का मान रख दिए हैं 1.25। समझ में आ गया? अब ये दशमलव हटाए होंगे 2 अंक, तो 2 शून्य उतार दिए। अब इसका 125 में 100 में भाग करेंगे। भाग ऐसे करोगे ना, ये हो गया 100, अब भाग 125 हो गया। अब ये भाग नहीं जा रहा तो शून्य उतारोगे, दशमलव उतार दोगे। ठीक है, अब ये 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 एकम 8 2 10, मतलब कितने बार में चला जाएगा? 8 सेकेंड। तो आवर्त काल कितना है? 0.8 सेकेंड। माने एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। जैसे धक, फिर दूसरा धक होना है तो कितना समय लगेगा? 0.8 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से है। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उदाहरण 13.2 है, इसको समझते हैं। तो उदाहरण 13.2 देख लेते हैं। निम्नलिखित समय के फलनों में से आवर्ती तथा अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्त काल भी लिखिए। ठीक है, अब ये 4 समीकरण दिए हैं, हमको बताना है कि कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है और कौन अनावर्ती गति को। आवर्ती गति का जो नियम है कि कोई भी वस्तु उसी मार्ग में निश्चित समय अंतराल में बार बार गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। और यदि वो बार बार गति ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं? अनावर्ती गति। तो ये समीकरण है, तो ये बताना है कि कौन सा समीकरण आवर्ती गति को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला है, जब भी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है तो हम उसको आवर्ती गति में व्यक्त करते हैं, है ना। जब हम वहाँ पर आवर्ती गति का विशेषताएं लिख रहे थे, सरल आवर्त गति का, तो उसमें लिखे थे कि इसको साइन और कोसाइन के फलनों में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे लिखे थे। तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी और भी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ऐसे यदि आते जाएं तो माने वो कौन सा फलन कहलाता है? आवर्ती। तो ये कौन सा फलन कहलाएगा? आवर्ती कहलाएगा। अब इसका समय अंतराल देख लेते हैं। तो इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी का जो समय अंतराल होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा? ओमेगा। ठीक है, ये सूत्र ही होता है इसका। अब दूसरा वाला, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, कॉस 2 ओमेगा टी है, साइन 4 ओमेगा टी है, और कुछ भी साइन कॉस ऐसे आते जाता, मानिए कौन सी गति कहलाएगी? आवर्ती गति। लेकिन इनमें सबका ओमेगा टी का मान अलग अलग है ना। इसमें ओमेगा टी है, इसमें 2 ओमेगा टी है, इसमें 4 ओमेगा टी है। तो इसका आवर्त काल अलग होगा, इसका आवर्त काल अलग होगा, इसका आवर्त काल अलग होगा। ठीक है, जैसे ओमेगा टी है तो इसका आवर्त काल टी ए भर रहेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ये 2 ओमेगा है तो ये आधा हो जाएगा, टी अपॉन 2, और वही रहेगा 2 पाई अपॉन
ओमेगा। यहाँ पर क्या हो गया 4, तो टी अपॉन क्या हो जाएगा 4 और उधर 2 पाई अपॉन ओमेगा। माने आवर्त काल यहाँ पर देखना है, यदि यहाँ 1 लिखा है तो टी बटे 1 कहलाएगा, टी कहला गया। यदि यहाँ 2 लिखा है तो टी बटे क्या कहलाएगा 2। यहाँ 4 लिखा है तो टी बटे 4। 5 लिखा होता टी बटे 5। ऐसे आवर्त काल निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये ई माइनस ओमेगा टी है, ये एक चरघातांकी संख्या कहलाती है। ये कैसा होता है, अनावर्ती होता है, ये रिपीट नहीं होता। लॉग वाला भी ये क्या होता है, अनावर्ती होते हैं। माने हम आवर्ती फलनों को लॉग में और ई में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल लिखना भरा है कि कौन आवर्ती है और कौन अनावर्ती है। यदि आवर्ती है तो उसका आवर्त काल भी लिखना था, तो आवर्ती का ये आवर्ती है तो आवर्त काल लिख दिए, ये भी आवर्ती है तो इनका भी आवर्त काल लिख दिए। ठीक है, अनावर्ती है तो उनका नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं, और ये है उदाहरण 13.3। तो इस प्रश्न को देखते हैं 13.3 में, समय के निम्नलिखित फलनों में से कौन सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है, कौन आवर्ती को निरूपित करता है परंतु सरल आवर्त गति को नहीं करता है। प्रत्येक का आवर्त काल हमको लिखना है। ठीक है, तो ये ए नंबर का हम इसको देखते हैं। वैसे अभी मैं बताया था कि साइन वाला कॉस वाला एक तरह का सरल आवर्त गति होता है। साइन कॉस वाला क्या होता है, सरल, चाहे जोड़ा हो चाहे घटाया हो। तो ऐसे पता चल जाएगा कि ये सरल आवर्त गति है। पर इसमें यह भी पूछता है कि प्रत्येक का क्या निकालना है, आवर्त काल। तो चलो इसका देखते हैं। वैसे आवर्त काल तो इसी से पता चल जाएगा, ओमेगा टी। इसको तो हम निकाल दिए हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है निकालने की। पर देखो इसमें क्या किए हैं, भला इसी स्टेप में क्या किए हैं यार, √2 का गुणा और √2 का भाग। तो जब इसका यदि अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ भी √2 कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, आ तो वही जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिर से देखो, इसमें हम √2 का क्या कर दिए हैं, गुणा, तो इसमें भी √2 का भाग किए, इसमें भी √2 का भाग करें। यदि मैं इसको अंदर गुणा कर दूं तो सब कट के वही आ जाएगा, है ना। और गणित कहती है कि भैया जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, मेरा मान भर नहीं बदले, बाकी जो करना हो कर लो। ठीक है, बस यही हाल है, तो यहाँ कर लिए। अब जो 1/√2 होता है वो साइन 45 का भी मान होता है और कॉस 45 का भी मान होता है। मैं बोलूं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो 45 डिग्री को लिखते हैं π/4। 45 डिग्री का मतलब क्या है, π/4। ठीक है, ये कैसे हो गया, पाई का मतलब होता है 180। 180 में 4 का भाग करो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, आता है 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/4। तो देखो अगले स्टेप में ये 1/√2 है, इसमें साइन पहले से है तो इसमें cos π/4 लिख दिया। cos π/4 माने cos 45, और ये 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 का। तो ये पार्ट cos π/4 माने cos 45 लिख दिया। तो 1/√2 का मान कितना हो गया, मैं ये बोल रहा हूं cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो चाहे cos 45 लिखो या यहाँ cos π/4 लिख दो। तो 1/√2 का मान कितना है, cos π/4, है ना भाई। cos 45 का मान 1/√2 है, 1/√2 का मान कितना है, cos 45, और cos 45 को क्या लिखेंगे, cos π/4। इसलिए यहां पर ये हटा के ये लिख दिए, यहां पर क्या लिख दिए हैं, साइन। कॉस है तो साइन, एक फार्मूला होता है कि यदि साइन कॉस है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, a-b करके लिख सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो अब देखो ये सभी मिल करके इकट्ठा बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/4, माने साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी का जो माइनस साइन बी का जो मान होता है a-b होता है। इस तरह से ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यहाँ पर बदल दिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यदि मेरे पास ऐसा सूत्र है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो इसका मतलब होता है साइन a-b। समझ में आया। तो यही सूत्र है, यहाँ साइन a मान लो, a का मान कितना है ओमेगा टी और b का मान कितना है π/4। तो यहाँ a-b आया
तो ए का मान ओमेगा टी और बी का मान π/4 था, तो इस तरह से आ गया। तो ये समीकरण बन गया। यह सरल आवर्त गति को निरूपित करता है और जिसका आवर्त काल कितना है, t बराबर 2π/ओमेगा। वैसे ओमेगा टी से जान सकते हो। कलांतर इसका कितना है, जो ये आया -π/4 रेडियन, ये इसका क्या कहलाएगा, कलांतर, कोणों का अंतर ये है ना। ओमेगा टी तो होता है, उसमें इतना घटाओगे तब नहीं आएगा, ये कलांतर कहलाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला, इसको चेक करके देखते हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका सूत्र होता है 1 - cos 2ωt/2। अब बड़ी बात ये है कि 10th तक तो इसको पढ़े नहीं, 11th में यदि गणित लिए नहीं तो ये तुमको बनेगा नहीं, तो यादें करना पड़ेगा। तो मान लेना कि होता है, हाँ याद करना पड़ता है, पर सवाल लगाते कम से कम उससे तो परिचय तो है, उसको देखे तो हो। और जब बायो वाला देखवे नहीं किया, वो कैसे जान लेगा, है ना, कि ये भी होता होगा कुछ। आप देखे हो, पढ़े हो, याद किए हो, तो आपको है हाँ ये सूत्र होता है। और जिसको नहीं, यार कहाँ से होता है, हम पढ़े तो नहीं है, ठीक है। ऐसे हाँ 1/2, ये 2 है ना, 2 का हिस्सा बांट दिए, एक के साथ अलग कर दिए, उसका अलग कर दिए। जैसे मान लो आपके पास 4/5/3 हो, इसको क्या लिख सकते हो, 4/3 + 5/3, अलग अलग लिख सकते हो। ऐसे ये बटे का 2 है, 1/2 अलग, उसका 1/2 अलग कर दिए, ठीक है। तो ये जो है आवर्ती गति को निरूपित करता है। आवर्ती गति को क्या करता है, निरूपित करता है। सरल आवर्त गति को भी निरूपित करता है, दोनों गतियों को ये बताता है। और इसका आवर्त काल क्या है, π/ओमेगा। ये 2 ओमेगा है, तो t/2 भी लिख सकते हो। यदि यहाँ 2π लिख दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक। आवर्त काल इसका इतना होता है। यदि ये 2 है तो यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, 1 है तो बटे में क्या आएगा 1, 3 है तो बटे में हो जाएगा 3। इस तरह से इसका आवर्त काल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे के हिस्से में चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे पास ये प्रश्न है, इसको देखो। ये एक बार एग्जाम में आया भी था, तो लोग इसको छोड़ देते थे, पराया समझ के इसको अपना बनाते हैं अब, ठीक है। ये उदाहरण 13.4 है। तो यहां पर बोलता है नीचे दिए गए चित्र में 2 वर्तुल गतियां दर्शाई गई हैं। वर्तुल का मतलब वृत्ताकार, वर्तुल का मतलब क्या समझना है, वृत्ताकार। ये एक कण ऐसे घूमता है, ये वाला भी ऐसे घूमता है, ये चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। इन वृत्तों पर त्रिज्या, घूर्णन का आवर्तकाल, आरंभिक स्थिति, घूर्णन की दिशा अंकित की गई। अब इसमें देखो, ये देख लो, इसकी त्रिज्या यहां पर बताई गई कि इसकी त्रिज्या कितनी है a, इसकी स्थिति भी बताई गई है कि p यहां पर है, और इसकी दिशा भी दर्शाई गई है कि ये कहां की ओर जा रहा है, यहां की ओर जा रहा है। कोण भी दर्शाया गया है कि कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। यहां पर देखो, इसमें त्रिज्या कितनी है b, लेकिन इसकी दिशा ऐसे इधर की ओर जा रहा है। ये समझ में आ रहा है, तीर इसमें इधर लगा है, तीर उसमें उधर लगा है। प्रत्येक स्थिति में घूर्णी कण p की त्रिज्या सदिश x के प्रक्षेप का सरल आवर्त गति ज्ञात करना है। सरल आवर्त गति का समीकरण ज्ञात करना है, कुल मिला के ये समझो, ठीक। तो चलो यहां पर देखते हैं ए नंबर के लिए, मतलब मैं इस चित्र की बात करता हूं, इसका नाम रख देता हूं ए, इसका नाम रख दिया हूं बी, ठीक। इस चित्र में हम देखते हैं जो विस्थापन के समीकरण का सूत्र होता है a cos 2πt + phi होता है। मतलब आप लोग तो ये भी पढ़े हो, x = cos ωt पढ़े हो, a cos ωt, ये सूत्र पढ़े हो, है ना। यदि कलांतर हो, फिर से देखना ये सूत्र को मैं कैसे वहां पर लिख दिया, x = a cos ωt, कलांतर हो तो यहां पर क्या होता है +phi। जैसे इधर बढ़ रहा है, यहां से इधर की ओर जा रहा तो प्लस लिखते हैं, जब उल्टा जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जैसे ऐसे ऐसे जा रहा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो प्लस लिखेंगे। घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है ना, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, -phi। अब ओमेगा का मान कितना था यार, a cos ओमेगा का मान क्या होता है, 2π/t इंटू क्या होता है, t + phi। ये सूत्र बहे, तो ये सूत्र लिख दिया हूं, देखो तो फिर से देखो। ओरिजिनल सूत्र क्या है, a = cos ωt, लेकिन यदि कलांतर हो तो क्या लिख देंगे, +phi। और ओमेगा का मान हमको और बदलना है तो 2π/ क्या लिख देंगे, t। तो हमारे पास ये सूत्र बना
ए इक्वल टू कॉस 2 पाई टी टी प्लस कॉस फाई। अब मान रखें, ठीक है, देखना ऊपर से मिलाते हैं। x की जगह क्या लिखा है, x, यहां पर a है, ये एक त्रिज्या क्या है इसकी, a, इसलिए यहां पर क्या लिखा है, a, है ना। फिर क्या है, cos 2 पाई अपॉन टी है, t ही लिख दिए। फाई का मान देखना है, फाई कितना है 45, और 45 डिग्री को पाई में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाँ, फाई बराबर 45 डिग्री, और इसका मतलब पाई बटे 4, तो फाई की जगह क्या लिख दिए, पाई बटे 4। ये समीकरण आ गया। लेकिन ये बोलता है कि यदि ये 4 सेकंड, पूरा चक्कर 4 सेकंड में लगा लेता है, तब क्या समीकरण होगा, है ना। तो यहां पर t बराबर 4 सेकंड पर हम क्या लिख दिए हैं, यही सूत्र को देखना। x लिखा है, a cos लिखा है, a cos भी लिखा है, 2 पाई टी अपॉन टी भी लिखा है, लेकिन इस t को, हाँ, कैपिटल T को हम क्या लिख दिए हैं, 4। ठीक है, अब इसको हल कर दो यार, कितना हो जाएगा, तो 2 से ये कट गया, तो कितना हो गया, पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 4, ये इसका समीकरण बन गया। इस चित्र का ये क्या कहलाएगा, समीकरण। मानिए कण इस सूत्र के हिसाब से चलेगा, विस्थापन करेगा। अब इसी तरह से उसका देखो, उसका हम देखेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखा हूं, सूत्र मिलाओ, ये क्या लिखा है x, इसमें भी क्या लिखा है x, इसमें क्या लिखा है a, क्योंकि इसकी त्रिज्या a थी, अब उसकी त्रिज्या क्या है b, तो यहां पर क्या लिख दिया हूं b। समझ में आ गया। ऊपर क्या लिखा है cos, यहां भी क्या लिखा है cos 2 पाई टी इंटू स्मॉल टी, यहां लिखा था प्लस फाई, क्योंकि कोण इधर बढ़ रहा था, है ना, और इसमें उल्टा दिशा है, इसलिए क्या लिखा हूं माइनस फाई। समझ में आया माइनस फाई क्यों लिखा हूं। अब यहां भी मान रख देते हैं, देखो x की जगह x रखे, b की जगह b, cos की जगह cos, ये बाकी सब उतार दिया। फाई का मान, ये कोण देखो कितना कोण बना है, यहां पर ये कोण शो नहीं किया, 90 डिग्री। फाई 90 का मान मतलब क्या होता है, पाई बटे 2, तो यहां पर क्या लिख देंगे, पाई बटे 2। अब टी का मान इसमें कितना दिया है यार, टी का मान ये कितना दिया है, 30 सेकेंड, तो टी बराबर 30 सेकेंड सर। तो ये जो हाँ बड़का टी लिखा है पूरे सूत्र में, उसकी जगह क्या लिख देंगे 30, काट दें, 2 पचे 15, तो पाई बटे 15 टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा या क्या होता है, कॉस थीटा। तो पाई बाई 2 माने 90 तो आए, है ना, इसलिए कॉस को बदल के किस में लिख दिए, साइन में। तो साइन पाई बाई बटे 15 टी हो गया। ठीक, यहाँ सूत्र होता है, यदि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है साइन थीटा। ये पाई बाई 2 को आप 90 मान लेना, तो 90 तो हट गया, थीटा भर ना बचेगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और थीटा भर बचेगा। इस तरह से ये 2 समीकरण है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक, तो इस तरह से हमको समीकरण निकालना है। इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ये 13.5 का प्रश्न है। अब यहां पर है, कोई पिंड निम्नलिखित समीकरण के अनुसार सरल आवर्त गति में दोलन करता है। ये सरल आवर्त गति का समीकरण दिया है, इसमें दोलन करता है। तो t बराबर 1.5 पर विस्थापन ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, त्वरण। तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि हमको मान क्या क्या पता है। देखो जो सूत्र होता है ना, x इक्वल टू होता है a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसके हिसाब से देखो यहां क्या लिखा है a, तो यहां a का मान कितना हो गया 5 मीटर, a बराबर 5 लिखा। समझ में आया 5 कैसे आ गया। फिर इसके बाद और देखते हैं, यह क्या लिखा है ओमेगा, तो ओमेगा का मान कितना है 2 पाई, तो यहां पर क्या लिख दिया 2 पाई, ओमेगा का मान हो गया। फिर यहां क्या लिखा है पाई बाई 4, और यहां क्या लिखा है फाई, तो फाई का मान कितना हो गया पाई बाई 4। और वैसे 2 पाई अपॉन टी होता है, कैपिटल टी, तो यहाँ टी लिखा है क्या, मतलब टी का मान कितना हो गया 1 सेकेंड। इस तरह से हमको इस समीकरण से पता कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि t बराबर 1.5 पर क्या निकालना है, विस्थापन। तो विस्थापन का सूत्र जो होता है ये होता है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ये सूत्र होता है विस्थापन। इसमें मान रखते हैं, देखना x की जगह क्या लिख दिया हूं x, यहां क्या लिखा है
ए का मान कितना है 5 लिख दिए। इसके बाद इसको भी देखते जाओ, ये क्या है कॉस, क्या लिख दिया कॉस। फिर क्या लिखा है ये ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 2 पाई, 2 पाई। फिर क्या लिखा है टी, टी का मान कितना है ये देखो 1.5, तो यहाँ क्या लिख दिया हूँ 1.5। फिर क्या लिखा है प्लस, ये प्लस है ना, प्लस लिख दिया। फिर फाई, फाई का मान कितना है पाई/4, तो पाई/4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा ये 1.5 का 2 पाई में गुणा करेंगे ना, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई का मतलब ये है 18/54, मतलब 540 डिग्री। 3 पाई का मतलब कितना हो गया 540 डिग्री पाई/4। तो ये कॉस का जो मान है ना ये -1/√2 हो जाएगा, माने पाई/4 ही आता है। ऐसे समझ लो, यदि मेरे पास कॉस 3 पाई प्लस थीटा हो तो ये हो जाता है माइनस कॉस थीटा, चिन्ह भर बदल जाता है, ये 3 पाई का हट जाता है, ये सूत्र होता है। तो यहां से ये 3 पाई हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई/4। कॉस पाई/4 का मतलब कॉस 45। ये समझो कि कॉस 45 का मान कितना है 1/√2, माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। अब 1/√2 को यदि दशमलव में लिखेंगे तो 0.707 होता है। वैसे ऐसा समझ लो 1/√2 को ऐसा समझ लो 1 और इसका मान होता है 1.414, ये √2 का मान होता है। अब इसमें भाग करेंगे तो ये 14×7 = 100 बनाओगे तो लगभग 7 बार जाएगा, तो इसको भाग करने पर कितना आता है 0.707। तो भाग न करना, इसको याद रखना कि √2 का मान ये होता है 1/√2 का मान। ठीक है, अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये 5×7 = 35, 5×7 = 35। इस तरह से ये मान आ जाएगा -3.535 मीटर। ये किसका कहलाया विस्थापन का कहलाया। अब इसी तरह से मुझे क्या निकालना है वेग, तो थोड़ा वेग में भी अच्छे से समझना। t = 1.5 सेकेंड पर क्या निकालना है वेग, तो वेग का सूत्र आपको आना चाहिए। वेग का सूत्र ये होता है v = -ω/a sin ω/t + φ। इसमें मान रखते हैं, मान कर रखने का देखना, v की जगह में क्या लिखा हूं, यहां क्या है हाँ, तो ये माइनस भी लगा दिया। ओमेगा का मान देखो तो यहां पर आ गया 2 पाई, केवल मान रखना है। फिर यहां पर क्या लिखा है यार ओमेगा के बाद ए का मान कितना है 5 रख दिए। फिर क्या लिखा है साइन लिख दिए। फिर यहां पर कोष्टक में लगाइए ना 2 पाई, ओमेगा का मान 2 पाई, टी का मान कितना दिया है 1.5। अब फाई का मान कितना है पाई/4। इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 पाई साइन, अब 15 दूनी 30, 3 पाई प्लस पाई/4। इसका भी मान क्या होता है -1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान कितना है -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। अगले स्टेप में यहां पर मैं क्या लिख दिया हूं माइनस ही लगा दिया हूं, ये प्लस लिख देता हूं ना, समझ में आया। इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस। अब ये क्या लिखा है देखो यहाँ 10, तो 10 लिखे। पाई का मान 3.14, तो 3.14 लिखे। और 1/√2 का मान कितना होता है 0.707। इन सभी का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा लगभग 22 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब सी नंबर में क्या निकालना है बताओ। सी नंबर में क्या निकालना है त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है a = -ω²x, ये त्वरण का सूत्र होता है। तो इसमें मान रखते हैं, यहां रख दिया हूं a लिख दिया ना। इसके बाद ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। फिर ओमेगा का मान ढूंढो 2 पाई, तो ये मैं लिखा 2 पाई, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है तो 2 पाई का स्क्वायर प्लस इनटू क्या है x का मान निकाले हो, ये निकाले हो ये x वाली लाइन में, ये तो x का मान रख देंगे -3.535 ये। अब इसमें ये मैं लिख दिया हूँ 2 लिख दिया, इसमें माइनस है इसमें माइनस है तो हटा दिए ना, है ना। तो क्या लिख दूंगा 2 पाई कितनी बार है यहाँ 2 बार, तो 3.14 यहाँ गलत नहीं कर दिया, 2 का वर्ग ना करना पड़ेगा। 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब पाई भी स्क्वायर में है तो 3.14 2 बार ये हो गया।
ठीक है, और गुणे में ये इसका मान हो गया। इन सभी का जब हम गुणा करेंगे तो लगभग 130 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव के अंक छोड़ दिए, 130 दशमलव मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग 4 लिख लेना ना यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसको ध्यान से समझना। देखो उदाहरण 13.8 है। उस समय सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जो हर सेकंड के बाद टिक करता है? इसका नाम होता है सेकंड लोलक। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड लोलक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। ये परीक्षा में आ जाता है कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। या यही दे सकता है कि उस समय सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो हर सेकंड टिक करता है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। फिर ये भी पूछ देते इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। तो यदि 1 नंबर में आए तो सीधे उत्तर लिख देना, हल करने की जरूरत नहीं है ना? लंबाई पूछेगा कितना लिख दोगे? 1 मीटर। आवर्तकाल पूछेगा कितना लिख दोगे? 2 सेकंड। लेकिन ये 2-3 नंबर में आ गए तो सिद्ध करके बताओ। यहाँ लिखा ना, इसके बाद उसकी लंबाई ज्ञात करके बताना है। तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई √L/G। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या किया हूँ सोचो तो। हाँ, तो देखो ये T का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पाई का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ लंबाई, L का मान। तो सबका पक्षांतर करो यार, ये जाएगा तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो T²G हो गया, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब यहाँ पर हमको क्या क्या पता है? T का मान कितना होगा? 2 सेकंड। क्या क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जो हर सेकंड में टिक करता है वो सेकंड लोलक होता है, और उसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। ठीक है, G का मान दिया है क्या? नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसमें मान रख देते हैं। देखो L की जगह L लिख दिए, ये T का स्क्वायर हमारे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब G का मान कितना है? 9.8, ये 4 हो गया, तो 4। पाई का मान 3.14 का स्क्वायर है। हल वल करना नहीं है, आपको याद रखना है इसका उत्तर ही होता है 1 मीटर। लगभग लिख देना 1 मीटर। इसका मान कितना आएगा? 1। वैसे ओरिजिनल मान लगभग 9.9 ऐसा 8 ऐसे आता है सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में है, यदि हम इसको बदलेंगे तो किस में आ जाएगा? मीटर में। 1 मीटर लगभग होता है। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से ये सवाल है, इनको देखना।